स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। चरणों में गुरुवर के हम प्रणाम करते हैं, चरणों में गुरुवर के हम प्रणाम करते हैं। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। बोले भक्तवत्सल भगवान की। कि जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, और उसी भजन के साथ ही उसी वह भजन पूरा नहीं हो पाया और हमें गुरुवर के दर्शन हो गए। निश्चित ही हम सब लोग जो है वह भाग्यशाली हैं। आइए गुरुदेव जी की आज्ञा अनुसार कथा को आगे बढ़ाते हैं। कथा चल रही थी, नारद जी वेद अभ्यास से बता रहे थे अपने पूर्व जन्म की कथा, किस प्रकार से पूर्व जन्म में संतों के सत्संग के कारण आज मुझे भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। इसलिए तुम भी ऐसा करो, भगवान की लीला का गान करो, एक ऐसी रचना करो जिसमें भगवान की लीला का वर्णन हो। और इसके बाद जो है ऐसा कहकर के नारद जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वेद व्यास जी जाते हैं, सरस्वती नदी में स्नान करते हैं, अपने सम्याप्रास आश्रम में आते हैं, ध्यान मग्न होकर के बैठ जाते हैं। और बैठ करके जैसे ही ध्यान किया भागवत जी का, लिखे कौन अब भागवत, उन्होंने गणेश जी का ध्यान किया, गणेश जी प्रकट हुए। वेद व्यास ने बताया मैं भागवत का ध्यान कर रहा हूं, मैं बोलूंगा और आप लिखते जाइएगा। गणेश जी ने कहा मैं लिख तो दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है महाराज? गणेश जी ने कहा कि मैं रुकूंगा नहीं, जब तक आप बोलेंगे तो मैं लिखूंगा, अगर आप चुप हो जाएंगे तो मैं चला जाऊंगा, मैं रुकूंगा नहीं। अभी से सोच लो अगर मुझसे लिखवाना है तो। वेद व्यास ने मन में सोचा ऐसा कैसे हो सकता है, अरे मुझे तो दिन में एक आध बार तो बाहर जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा महाराज तो एक शर्त मेरी भी है। गणेश जी ने कहा क्या शर्त है? उन्होंने कहा शर्त यह है कि मैं जो श्लोक बोलूं आप तभी उसे लिखेंगे जब वह एकदम बिल्कुल व्याकरण निष्ठ हो, शुद्ध हो, उसमें कोई त्रुटि न हो, ये आपको देखना पड़ेगा। गणेश जी ने ये बात मान ली और उन्होंने भागवत जी की कथा जैसे शुरू की। अब जब उन्हें बाहर जाना पड़ता तो क्या करते? वेद व्यास कोई कूट श्लोक बोल देते। अब गणेश जी उस श्लोक में गणेश जी उलझ जाते, उस श्लोक को सही करने में, जांचने में, तब तक वेद व्यास जी फुर्सत होके आ जाते। ऐसा करके उन्होंने 18,000 श्लोकों की एक संहिता तैयार कर दी। और इसके बाद अब ये हुआ, ये संहिता तो मैंने तैयार कर दी, लेकिन इसे समझेगा कौन? ये तो परमहंसों की संहिता है। अब लीजिए, अब वेद व्यास फिर परेशान हो गए, कैसे इसका प्रचार होगा, कौन इसे समझेगा? तभी वेद व्यास को ध्यान आया, मेरा एक पुत्र है
जो बचपन में पैदा होते ही जंगल की ओर चला गया था, उससे बड़ा बड़ा परमहंस कौन होगा? इसलिए लेकिन अब वो परमहंस मिले कहां? इसके लिए वेद व्यास ने अपने शिष्यों को बुलाया, अपने शिष्यों को श्लोक लिख करके दिया और कहा जाओ जंगल में चारों दिशाओं में ये श्लोक ले लो, इन श्लोकों का जोर जोर से गायन करते हुए जाओ। अगर कहीं भी मेरा शिष्य होगा ना, तो वो कहीं भी मेरा पुत्र होगा तो बाहर आ जाएगा। जैसे शिष्य जंगल में जाते हैं, पहले श्लोक का गायन शिष्य ने की जंगल में गाते हुए जा रहा था। बरहा पीडम नटवर बपुः करणियो है कर्णिकारं बिभ्रत वासः कनक कपिसमो वैजयन्ते चमाला रंधान वेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम शपद रमणो प्राविशद गीत कीर्ति बरहा पीडम नटवर वपुः। इस श्लोक को गुनगुनाते हुए जब शिष्य जा रहे थे, जैसे सुखदेव जी के कानों में यही श्लोक की आवाज पड़ी, सुखदेव जी के कान खड़े हो गए कि अरे ये तो सगुण ब्रह्म की झांकी है। क्या सगुण ब्रह्म इतना सुंदर होता है? क्योंकि सुखदेव जी तो निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, निराकार ब्रह्म के उपासक थे, लेकिन आज जैसे सगुण ब्रह्म की झांकी को सुना उन्होंने कि बरहा पीडम नटवर वपुः, भगवान का स्वरूप, भगवान का वेश कैसा है? तो कहते बरह माने होता मयूर का पंख, जो अपने सिर पर बढ़िया सुंदर मोर का पंख लगाए हुए हैं। नटवर वपुः, जो नट के समान सुंदर वेश बनाए हुए हैं। कर्णयोः कर्णिकारम, कानों में बढ़िया सुंदर कनेर के पुष्प लगाए हुए हैं। बिभ्रत वासा कनक कपिसम वैजयन्तीम चमालाम, बढ़िया पीतांबर पीले वस्त्र जो पहने हुए हैं और गले में जिनके वैजयंती माला से शोभित हो रही है। रंधाण वेणु अधर सुधया पूरेन गोप वृंदैहि, कहते हैं जो अपनी सुंदर बांसुरी की ध्वनि से सारे वृंदावन में सारे ग्वाल वालों के समूहों को, सबको जो आनंदित कर रहे हैं। और इस प्रकार से जो है बढ़िया सुंदर जो उनकी लीला का गान करते हुए और वृंदावन इत्यादि में जो घूमते हैं, इतना सुंदर जैसे उनकी लीला का, उनके सुंदरता का वर्णन सुना, सुखदेव जी खड़े हो गए। लेकिन बाद में सुखदेव जी ने विचार किया, कोई जरूरी नहीं कि जो देखने में अच्छा हो, जो देखने में बाहर से अच्छा हो, वो अंदर से भी अच्छा हो, कोई जरूरी नहीं है। सगुण साकार भगवान देखने में तो बड़े सुंदर हैं, लेकिन अंदर भी सुंदर है, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा सोच करके बैठ गए फिर से। तभी दूसरा कुछ देर के बाद दूसरा शिष्य पहुंचा और दूसरे शिष्य ने दूसरे श्लोक का गायन करते हुए जब वहां से निकला, अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसयः पाययदप्य साधवी लेभे गतिम धातृचितम ततोन्यम कमवा दयालो शरणं व्रजेम। अहो बकीयम स्तन कालकूटम। दूसरा श्लोक जो गायन कर रहा था ना, जैसे उसे सुना सुखदेव जी महाराज ने कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम। बकीयम माने बकासुर की बहन पूतना। अरे जिस बकासुर की बहन पूतना ने
स्तन कालकूटम, अपने स्तनों में कालकूट जहर मिला करके गई थी मार डालने के लिए जिस कृष्ण को। जिघांसयः पाय यदप्यसाद भी, उन्होंने क्या किया, जो मार डालने के लिए जहर लगाकर गई थी अपने स्तनों में, भगवान ने क्या किया, लेभे गति में धात्र चितो ततोन्यम, भगवान ने उसे धाय मां की गति प्रदान कर दी। कमवा दयालु शरणम भजेमा, बताइए उनसे बड़ा दयालु कौन होगा कि जो अपनी मां की गति प्रदान कर दे। मार डालने वाली को भी, क्या संसार में उससे बड़ा दयालु कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। जैसे सुखदेव जी ने सुना तो सुखदेव ने कहा, रे ये सगुण ब्रह्म तो बाहर से भी सुंदर है और अंदर से भी सुंदर है। तत्काल बाहर निकल आए, बाहर निकल करके उन शिष्यों से पूछा, भैया बताओ ना ये ज्ञान आपको कहां से मिला? शिष्यों ने कहा, महाराज हमारे गुरुदेव हैं। क्या नाम है आपके गुरुदेव का? कहा वेदव्यास। उन्होंने 18,000 श्लोक की संहिता तैयार कर दी है, 1-2 श्लोक नहीं। कितने? ये तो टेलर है, नहीं आदमी कहता ये तो टेलर है, फिल्म पूरी अभी बाकी है कि नहीं है? तो ये क्या है, 2 श्लोक 4 श्लोक ये टेलर है, पूरी फिल्म तो अभी रखी है 18,000 श्लोकों की। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न होते हैं और तत्काल सुखदेव जी साम्य आश्रम वेद अभ्यास जी के आश्रम में पहुंचते हैं। वेद अभ्यास जो है वह बड़े प्रसन्न होते हैं अपने पुत्र सुखदेव को देख करके, और इस प्रकार से उन्होंने वह 18,000 श्लोकों की जो संहिता थी उन्होंने सुखदेव जी को सुना दी, सुखदेव जी को पढ़ा दी। और सुखदेव जी ने क्या किया, वही भागवत जो उन्होंने अपने पिता से सुनी थी उसी को उन्होंने उत्तरानंद परीक्षित को श्रवण करा दी।